चलिए सीरियसली सेट ना बना लीजिएगा, एक बार क्या है कि यहाँ तो जो हम लोग करते हैं, बाकी एक बार क्वेश्चन बैंक अच्छे से बना लीजिएगा, कारण कि जिस चीज का तैयारी कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन अभी जो हम लोग सेट बनाते हैं उसमें देख ही रहे हैं ना कि क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है, लेकिन वो 4 बार 5 बार 7 बार 10 बार पूछा हुआ है, इसीलिए हम बार बार उसको भी डाल दे रहे हैं कि आपको लगे कि नहीं आसान क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो आसान क्वेश्चन का ही ट्रेंड है अभी रेलवे वाले में, ठीक है। तो एक बार अपने से ये घटना चक्र वाला जो कहानी था, इसमें आप देख लीजिए, ये जो पीछे में है दिया हुआ, ये पीछे में दिख रहा होगा फोटो, अगर दिख रहा तो ठीक है, फिर फोटो खींच के भेज देंगे। देख रहे हैं तीनों सेट का दिया हुआ है, सामान्य गणित का है, इसमें रीजनिंग का है और जीके जीएस वाला है, समझ गए। यही क्वेश्चन में है, ये मैथ्स वाला कहानी है, ये मैथ्स वाला इसी टाइप का रीजनिंग आएगा, सामान्य अध्ययन आएगा। तो इसी के लिए बोल रहे थे कि इसमें सारा क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, अंतर यही कि हिंदी मीडियम में है, तो क्या करिए, काम से काम निकालना है अपना, निकाल दीजिएगा उसी में। क्वेश्चन का लेवल समझ में चूंकि आया हुआ है, तो आराम से क्वेश्चन अगर नहीं भी पूछा हुआ उस लेवल का तैयारी करिएगा तो हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का सेट अपना, आज का सेट शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है पढ़ देते हैं एक बार। तेल का एक बर्तन कंटेनर 4x5 पार्ट भरा हुआ था, उसमें से 6 बोतल तेल निकाल लेते हैं, फिर उसमें 4 बोतल तेल डालने के बाद यह बर्तन 3/4 भरा रह जाता है। मतलब 4x5 पहले से भरा हुआ था, 6 बोतल निकालते हैं, 4 बोतल डालते हैं, तो अब 3/4 पार्ट है उसमें, तो पूछा बर्तन में तेल की कितनी बोतलें आ सकती है। चलिए शुरू करिए, टाइम शुरू हो गया आपका। कैपेसिटी ऑफ कंटेनर पूछ रहा है आपसे। चलिए बनाइए। चलिए टाइम खत्म हो गया है, 45 सेकंड मिला था आपको। बाकी लोग बताइए क्या क्या लिखिएगा आंसर। ठीक है अमृता, विकास का भी ठीक है, अमृता का ठीक है, और लोग बोलिए। चलिए नहीं बोला तो आगे बढ़िए, बना लिए होंगे तो ठीक है, कैलकुलेट करेंगे बाद में। कैलकुलेट करेंगे बाद में, फिर अब इसको देखिएगा बाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। अमृता ममता प्रणव भाई बताना रे। सती उमा विकास भाई, तुम लोग का भी आंसर आ गया होगा। प्रणव भाई कोई बात नहीं, नहीं हुआ कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि ये संख्या के गुणनफल में इकाई स्थान यूनिट डिजिट फाइंड करना, जल्दी बताओ, टाइम जल्दी खत्म होगा इसका। विकास प्रणव अमृता, 3 लोगों का आया है, बस टाइम खत्म कर दिए इसका। 15 सेकेंड दिया था आपको बनाने के लिए। मोमिता का, सती का, उमा का, अमृत का, बाढ़ बहादुर, सब धराधर धराधर मार दिया। चलो ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव रहेगा, थोड़ा सा टाइम मिल भी जाएगा। क्वेश्चन कैलकुलेटेड नहीं रहेगा तो टाइम नहीं मिलेगा उसमें ज्यादा, ठीक है। चलिए सबका ठीक है, अमृत का है, उमा का, सती का, मोमिता का। उमा तुम्हारा में थोड़ा सा डाउट हो गया है, बाकी सबका तो एक ही आंसर है, उमा में थोड़ा डाउट है, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया उमा। चलो ठीक है, अच्छा उमा तुम सतर्क हो गया। अब हर बारी में सही गलती होता है उमा, ऐसे ही गलती होता है। चलो ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। और परिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर, जल्दी टाइम खत्म है इसको। कल से अंग्रेजी हिंदी दोनों मीडियम में डालने की कोशिश करेंगे, कल से दोनों मीडियम में रहेगा, कल से बाइलिंगुअल रहेगा, कल से बाइलिंगुअल रहेगा। पैटर्न करवाएंगे सेम, पैटर्न रहेगा सेम, दिक्कत नहीं बनेगा कल से।
अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का मतलब रहेगा इरेशनल नंबर। रेशनल बोलते हैं परिमेय संख्या को, रेशनल बोलते हैं परिमेय और इरेशनल बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, कल से रहेगा, उम्मीद करते हैं हम लोग कल से रहेगा बाइलिंगुअल क्वेश्चन। लेकिन हम ये बोलेंगे कि एक बार हिंदी मीडियम में ही ना, मतलब किरण पब्लिकेशन का इंग्लिश मीडियम में मार्केट में मिल रहा है अभी, ठीक है। किरण पब्लिकेशन का इंग्लिश मीडियम में मिल रहा है, लेकिन थोड़ा गलती रहता है ज्यादा उसमें, मिसप्रिंट टाइप का, तो उस चक्कर में दिक्कत थोड़ा बनेगा। बाकी जो अभी ये आपका घटना चक्र वाला बता रहे थे वो हिंदी मीडियम में है, और रीजनिंग, जीए और इसका मैथ्स, ये तीनों अलग अलग आया हुआ है, दिखाई दिए किताब कैसा है। थोड़ा सा समझ के अगर बना लेते हैं ना तो क्वेश्चन ज्यादा बढ़िया है उसमें, कि जस्ट रिपीटेशन जितना भी क्वेश्चन का है, अब एक ही टाइप का क्वेश्चन जो कि 4 बार पूछा हुआ, तो टॉपिक वाइज अपना बना लेते हैं। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि दे रहे हैं उसी किताब से क्वेश्चन, अभी कल से भी देंगे तो पैटर्न रहेगा सेम, ठीक है, पैटर्न रहेगा सेम। काम बस यही करवा रहे थे, उसी में से मान लीजिए आप बनाएंगे टॉपिक वाइज, हम उठा उठा कर हर एक टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन डाल देके सेट तैयार कर दे रहे हैं अभी। ठीक है, कि प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से सारा टॉपिक साथ में निकलते जाएगा, क्योंकि चैप्टर वाइज निकालेंगे तो फिर बहुत दिन समय लग जाएगा। अभी क्या है कि सब कुछ एक ही बार में रिवाइज होते जाएगा, इसीलिए सेट प्रैक्टिस में काम कर रहे हैं हम। तो हिंदी जो भी लोग समझ रहे हैं घटना चक्र का लेके बना लीजिएगा, टारगेट सेट करिएगा कि कम से कम पर डे के हिसाब से नहीं, एक दिन में एक टॉपिक नहीं खत्म होगा तो 2 दिन से 3 दिन का टारगेट रखिएगा। 2 से 3 दिन के अंदर एक चैप्टर खत्म कर दीजिएगा, तीनों में से जो रहा रट्टा मारने वाला है, जीए वाला, साइंस वाला पोर्शन ले दे के सबको खत्म करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1250 संतरों को, ध्यान से समझिएगा इंग्लिश में जिनको दिक्कत है, 1250 संतरों को एक कक्षा की लड़कियों के समूह में बांटा जाता है। टोटल 1250 ऑरेंजेज है जो किसी ग्रुप ऑफ गर्ल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। प्रत्येक लड़की को उस समूह में लड़कियों की संख्या के 2 गुने संतरे प्राप्त होते हैं। हर एक लड़की को ईच गर्ल गेन्स कितना उसको मिलता है, तो जितना टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स होगा उसका डबल ऑरेंजेज मिलता है। पूछा उसमें टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है। शुरू करिए। प्रणव का है, सती का है, ठीक है, अमृता का है, नमिता का है। चलिए ठीक है, टाइम खत्म हो गया है, बढ़ते हैं लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक वस्तु की कीमत 900 रुपया अंकित की गई, मार्क्ड प्राइस दिया हुआ है 900 और उस पर 8% और 8% का 2 क्रमिक छूट दिया गया है। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है 8% का, और एक जगह दूसरे दुकान में जाता है तो उसको 16% का एक छूट दे देता है। तो कहता है कि विक्रेता को कितनी हानि या लाभ होगा। एक दुकानदार है, अगर वो 2 बार सक्सेसिव डिस्काउंट देता है 8-8% का तब, या केवल एक ही बार बोल दिया कि 16% है तब, तो दोनों में क्या प्रॉफिट क्या लॉस होगा ये बताना है आपको। चलिए शुरू हो गया टाइम आपका। चलिए कुछ ना कुछ तो होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 32 आदमी प्रतिदिन 6 घंटा काम करके एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 32 men कैन डू ए वर्क इन 10 days, 6 आवर पर डे काम करेगा। तो पूछा पर डे 10 आवर्स काम करता है, 12 डेज में काम खत्म करना है, कितना आदमी चाहिए उसको। समय शुरू हो गया आपका। चलिए जो लोग आंसर दे रहे हैं ठीक है, अच्छा वो तुक्का मार दिए हैं, ठीक है। चलिए मिलाइएगा, साइड में तुक्का है तो डॉट मार दीजिएगा, देखिएगा जो आंसर अभी कॉपी में लिख रहे होंगे ना एबीसीडी के हिसाब से, टोटल पर डे 20 क्वेश्चन का 1 2 3 4 करके 20 बना के तैयार रखिएगा डेट वाइज, और देखिएगा कि कितना कितना प्रोग्रेस होना शुरू हुआ है उस हिसाब से। 10 दिन के बाद देखिएगा अभी कितना प्रोग्रेस हुआ है, ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग इस क्वेश्चन, जिनका जो आंसर है सबका ठीक है, आंसर सब लोग दे दिए हैं।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ग्रीस प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 4 दिनों में एक तस्वीर पेंट कर सकता है। बीमार होने के कारण वह प्रतिदिन केवल 6 घंटे ही काम कर सका। इस तरह 7 चित्र पेंट किए जाने थे। ग्रीस यह काम कितने दिनों में पूरा कर पाएगा? क्वेश्चन में बोला है कि 8 घंटा पर डे काम करता है, 4 डेज वर्क करता है, 1 पिक्चर को पेंट कर सकता है। शुरुआत में उसका ये कहानी था। बीमार होने के कारण वो केवल 6 घंटे ही काम करता है और 7 चित्र पेंट करना था उसको। तो पूछा कि ये काम कितना दिन में पूरा हो जाएगा। चलिए शुरू होइए। अमृत, अमृता, प्रणव, सती, उमा, विकास। कौन कट गया रे? ममिता का कट गया। अच्छा कोई बात नहीं। 30 सेकंड पूरा हो गया है। जिनका जो आंसर आया ठीक है। आंसर दिए अमृता का आया है, विकास का आया, उमा का आया, प्रणव का आया, ठीक है। उमा का लगता है कुछ गड़बड़ हुआ है आंसर। बाकी सब लोग तो एक आंसर दे दिए हैं। चलिए ठीक है। ममिता का कट गया था, जुड़ गई है बच्ची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। 2 वर्ष में एक मूलधन पर 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और समान समय में उसी मूलधन पर साधारण ब्याज से 10 रुपया ज्यादा है तो मूलधन ज्ञात करें। टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स, रेट दिया 5%। सीआई बोला कि एसआई से 10 रुपीज मोर है तो प्रिंसिपल फाइंड करने को कहा। जल्दी बताइए, टाइम शुरू है। क्लास में जो भी अभी बैच में आप सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसका सारा क्वेश्चंस आपके ग्रुप में जा रहा है। यहाँ करने के बाद ग्रुप से क्वेश्चन को देख लीजिएगा पूरा पूरा। जो सॉल्यूशन इसका करवाते हैं, दिक्कत बनेगा वीडियो से भी देखना है, यहाँ भी क्रॉस करना है, देख के काम करिएगा, उसको प्रैक्टिस करिएगा तभी ठीक हो पाएगा भाई। नहीं तो करिएगा फिर भूलिएगा, कोई मतलब नहीं बनेगा उस चीज का। चलिए आंसर आया है 3 लोगों का, बाकी लोगों को दिक्कत हो गया है, कोई बात नहीं है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। 9 नंबर। सुरेश एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर कोनिक बिंदु ए से साइकिल चलाना शुरू करता है। आधा घंटे बाद वह कोनिक बिंदु सी पर, जो कर्ण ए के विपरीत है, पहुंचता है। यदि उसकी गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो मैदान का क्षेत्रफल क्या है? क्वेश्चन इंग्लिश में क्या दिया हुआ कि कोई स्क्वायर फील्ड है, उसका चारों जो 4 वर्टिसेस दिया हुआ है ना, ए बी सी डी मान लीजिए, उसमें बोला कि ए से चलाना शुरू करता है, सी पॉइंट पे पहुंचता है। सी पॉइंट क्या है? तो उसका कर्ण डायगोनल का उल्टा दिया हुआ है, जस्ट अपोजिट साइड। मतलब फिगर ये बनेगा कि ये अगर स्क्वायर कट दिया हुआ है, ये अगर आपका स्क्वायर है ए बी सी डी, क्वेश्चन हम बता ही दे रहे हैं इसमें। बनाइएगा, ए पॉइंट से चलना शुरू किया, सी पॉइंट पे पहुंचा। ये बोला कि 8 किलोमीटर यहाँ से यहाँ जाने में इसका स्पीड था 8 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछा मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया ऑफ फील्ड क्या होगा, ये पूछा आपसे। जल्दी बनाइए। पाँच 6 सेकंड पार हो गया है, बनाइए जल्दी अब। उमा का ठीक है, तुक्का मार दिया उमा, बहुत सुंदर। अमृत का भी तुक्के है लगता है, अमृता का भी तुक्का है, सती का भी तुक्के लगता है। चलो ठीक है। प्रणव भाई तुम्हारा भी तुक्के है का रे? ममता बाकी तुम बचा, विकास बचा, टाइम खत्म हो गया है। मेरा नहीं है। अच्छा तुम्हारा तुक्का नहीं है, ठीक है। विकास भाई का मेरा कुछ नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं है विकास भाई, तो अपना सेफ जोन में निकल गया, काहे निगेटिव मार्किंग करें अपना। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। अमृता हाँ बुझ गए, आपका आंसर आया, अब ठीक है, गड़बड़ है लेकिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। बंटन का माध्य बताइए, जो दिया गया नंबर है उसका मीन क्या होगा? टाइम शुरू हो गया है। दिए गए नंबर्स का मीन पूछा है आपसे। कंफ्यूज नहीं होइएगा, इस हिसाब से एवरेज बोल दे तब, मीन बोल दे तब, बात एक ही रहेगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा।
एवरेज फाइंड करने को बोला है, जल्दी करिए। जल्दी जल्दी जोड़िए, विकास भाई एकदम सही बना दिया है, टाइम भी खत्म हो गया है। अमृता का ठीक है, विकास ठीक है, प्रणव भाई ठीक है, उमा ठीक है, सती ठीक है, और लोग बताएगा। सब लोग बोल ही दिया है। मोमिताब का मैसेज नहीं आ रहा है क्या? मैसेज डालने में नहीं बन रहता है क्या आपको? चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अमृत भाई का ठीक है। अपना अपना डेली क्या करिएगा, डेट वाइज पर डे 1 2 3 ऐसा करके अपना 20 तक बना लीजिएगा, ठीक है। कॉलम में तैयार कर लीजिएगा, 4 5 ऐसा करते करते 20 तक पर डे के हिसाब से बनाइएगा। जिस समय क्लास करने आते हैं 12 बजे का टाइम है, 11:45 में तो बैठ जाइएगा, 11:45 से बैठिएगा। आज का डेट लगा दीजिएगा, 1 से लेकर 20 क्वेश्चन का लिख लीजिएगा सीरियल नंबर। जिस समय क्वेश्चन देते हैं उस समय क्वेश्चन को रफ में बनाइए साइड में कहीं पर, और यहाँ पर आंसर अपना ABCD जो भी लगता है उसको लिख लीजिएगा, समझ गए ना। फिर जो मिलाएंगे लास्ट में कितना सही कितना गलत, वहां पे कैलकुलेट करने में आपको सही रहेगा। अपना ईमानदारी से कहिएगा, किसी को क्या उसे नहीं मतलब है, आपको समझ में आ रहा होगा ना कि क्या सही क्या गलत है। इससे आपको फायदा दिखेगा, 2 4 दिन में दिखेगा क्या प्रोग्रेस हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, दिक्कत बनेगा बताइएगा। हाँ आज नहीं, कल से ही बोले हैं, कल से चूंकि अब क्वेश्चन बाइलिंगुअल करवाएंगे, कल से क्वेश्चन बाइलिंगुअल करवाएंगे, कुछ बच्चों को दिक्कत हो रहा है तो ठीक है, कल से क्वेश्चन बाइलिंगुअल ही रहेगा। पैटर्न रखेंगे इसी सब टाइप का, पैटर्न रहेगा इसी सब टाइप का, बाकी फिर देख लेते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ कि यदि x प्लस 1/x का वैल्यू 2 दिया है तो x³ प्लस 1/x³ डिवाइडेड बाई x का पावर 18 प्लस 1/x टू द पावर 18 का वैल्यू क्या होगा। चलिए टाइम शुरू हो गया आपका, 40 सेकेंड देंगे इसके लिए, 40 सेकेंड। मोमिता का आंसर आया है पिछला क्वेश्चन का भी। मेरा आंसर नहीं जा रहा है, अच्छा कोई बात नहीं, मोमिता का स्लो में आता है। लास्ट क्वेश्चन का भी आंसर आया आपका, नेटवर्क के चलते प्रॉब्लम हो रहा होगा, कोई बात नहीं है। अमृता का आ गया है, टाइम खत्म हो गया है। 40 सेकेंड बोले थे क्या? 30 सेकेंड हुआ था। चलिए ठीक है, अमृता का आ गया, प्रणव भाई का आया है, और लोग बताइए। अमृता का हो गया है, प्रणव का हो गया है, 2 लोग हुआ है, बताओ बाकी लोग। कैलकुलेट करने में टाइम लग रहा होगा, चलिए छोड़िए कोई बात नहीं है, जिनका बन गया ठीक है, नहीं बना परेशान नहीं होना है। लेकिन सेट बनाने के बाद घर में जाइएगा, जिस समय इसका सॉल्यूशन वीडियो सब भेज देते हैं ना, जिस समय वीडियो आपको भेज देते हैं क्लास के बाद तो सॉल्यूशन कर देते हैं, अब इसका जो PDF भेज देते हैं ना क्वेश्चन ग्रुप में, तो अपना आंसर कॉपी में जो आप लिखे रहिएगा, यहाँ से मिला मिला के चेक करिएगा क्वेश्चन कितना बुझाया कितना नहीं बुझाया, इसका क्लियर कट बात समझिएगा, ठीक है। दिक्कत बनेगा तो बताइएगा कि घर में जाके एक बार फिर से बनाने का कोशिश करिएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। सब प्रॉब्लम होता है ऐसे क्वेश्चन में, कोई बात नहीं है, अभी सॉल्यूशन बताएंगे ना फिर क्लियर हो जाएगा, सॉल्यूशन बताएंगे अभी क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। a का मान ज्ञात कीजिए, 7/a-2 बराबर 5/a+4। टाइम शुरू हो गया है, 20 सेकेंड देंगे इसके लिए, ज्यादा देर नहीं, इसके लिए 20 सेकेंड है। प्रणव भाई का ठीक है, चलिए टाइम खत्म हो गया, 20 सेकेंड आपका। उमा का ठीक है, विकास भाई का ठीक है, 3 आदमी बोला है। जिसका भी आंसर है सबका ठीक है, जो आंसर ABCD जो बोलेगा सब ठीक है, बोलिए पहले खाली।
विकास का आ गया है, ममता का आ गया, अमृत का आ गया है, और लोग बताइए। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विकास, उमा, सती, प्रणव भाई, मौमिता, अमृता, अमृत, सती। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। y का मान 2x माइनस वन बाई एक्स प्लस 3 और y का मान 1, तो x का मान क्या होगा? 30 सेकेंड का टाइम। इत्मीनान से बनाइए जल्दी लेकिन। चलिए ठीक है, आंसर बहुत लोगों का, प्रणव का आ गया है, विकास का आ गया है, अमृता का आ गया है, अमृत का आ गया है, ठीक है, मौमिता का आ गया, टाइम खत्म हो गया है। चलिए बाकी लोग बताइए जल्दी जल्दी। और चलिए ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, मिलाएंगे बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हो ध्यान से समझिए। इसमें ये डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन पूछा गया है एनटीपीसी 2016 में। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आयत की लंबाई क्या है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल पूछा गया है। स्टेटमेंट पहला, दूसरा, तीसरा क्या दिया हुआ? पहला में दिया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है 80 मीटर, ये आपका पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर दे दिया है 80 मीटर। दूसरा में आसन्न भुजाओं का योग 40 मीटर है, आसन्न भुजाओं को बोलते हैं एडजेसेंट साइड, सम ऑफ एडजेसेंट साइड का सम बोल दिया है 40 मीटर। आयत की चौड़ाई, ब्रेथ बोल दिया है आपका 10 मीटर। तो ये कंडीशन दे दिया है, स्टेटमेंट बोला ही क्या सही होगा। सही विकल्प केवल इसका आंसर, आयत की लंबाई निकालना है। कैसे आंसर निकालेंगे? केवल एक से निकल जाएगा, केवल एक और दो से निकल जाएगा। तीसरा तथा एक या दो में से पर्याप्त है। चौथा बोला दो तथा एक या तीन में से पर्याप्त है। मतलब ये है ओनली वन का केस, ये है ओनली 1 एंड 2 का केस, ये है आपका 3 एंड 1 और 2 का केस। चौथा दिया हुआ है 2 एंड 1 और 3 का केस। चलिए जो लोग बना रहे हैं पहले से, ठीक है, टाइम दे रहे हैं आपको, बनाने का टाइम मिल रहा है, बाकी बताइए जल्दी। चलिए इसका जो भी आंसर आया था ठीक है, फिर मिलाएंगे हम लोग, इसको मिटा देते हैं अभी। ठीक है, सब लोग आंसर दे दिए थे अपना अपना जो भी आ रहा था सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 प्लस 10 स्क्वायर 2 थीटा का मान क्या होगा? बस 7 सेकेंड, ज्यादा देर नहीं। जल्दी 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 जल्दी, टाइम खत्म। फॉर्मूला है इसीलिए ज्यादा देर का नहीं है। ठीक है ठीक है, बताइए। सब लोग धराधर धराधर मार दिए। प्रणव का, अमृत का, अमृता का, उमा का, सती का। उमा तो फंस गया बेटा। विकास का ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी मारने के चक्कर, मारना था कब मार दिया कुछ और। ठीक है, बहुत सुंदर। उमा देखना रे का टिप दिया है, देना था कुछ और, दे दिया कुछ और। ठीक है भाई, फॉर्मूला गड़बड़ा दिया तुम। आगे बढ़ो आगे बढ़ो, गड़बड़ाया तो गड़बड़ाया। चल भाई जल्दी करो। साइन एक्स का मान 4/5, tan x बाई cot x का मान 12 सेकेंड मैक्सिमम। जल्दी करो, 12 सेकेंड है मैक्सिमम इसमें। टाइम तुम्हारा खत्म हो गया है, बताओ किसका क्या आया। और 9 भाई का आ गया है, ठीक है। और लोग बताओ जल्दी जल्दी बताओ किसका क्या है, टाइम खत्म हो गया है, जल्दी बताओ, कैलकुलेशन करते ना, क्या होगा रास्ता में होगा तुम लोगों भी। जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ।
सती ठीक है। वो पीबीएच वाला फॉर्मूले भूल गया क्या तू लोग? प्रणव का, सती का, अमृता का, उमा का, अमृत का आ गया है। और लोग बताओ रे, विकास भाई, राहुल बाबा पहुंचा है, ममिता, जो आंसर आया बताओ जल्दी। चलो बढ़ते हैं आगे, टाइम बीत गया है इसका। नेटवर्क स्लो रहने के चलते आगे पीछे 2-4-5 सेकेंड रहता भी है, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम खत्म भी हो जाता है आपका, बन जाता है, आप मैसेज ड्रॉप करिए। आप इस चक्कर में नहीं कि सर बोल दिए टाइम खत्म तो टाइम खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। नेटवर्क इशू आता है, हम समझ रहे हैं उस चीज को। आपका बन जाता है, 2-4 सेकंड के बाद ही भेजिएगा, कोई बात नहीं। बना लेते हैं तो भेज दीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। साइन थीटा का मान 2/3, सेक थीटा कॉट थीटा का मान पूछा है। 15 सेकेंड मैक्सिमम, जल्दी बताओ। पीवीएच फॉर्मूला याद होगा तो बनेगा, पीवीएच भूल गए तो गया काम से। जल्दी बताओ रे बचवा लोग, टाइम खत्म हो गया है। जल्दी बताओ, जो लोग बनाया बताओ क्या क्या लिखा है आंसर। अमृता रानी का आया है, आगे बताइए। प्रणव भाई का आया है, ठीक है, 2 आदमी बोल रहे थे। उमा का है 3 आदमी, 3 आंसर है, चलिए ठीक है, आगे है आंसर सबका सही है। अमृता, प्रणव, उमा, 3 लोग बोला है। साइन कॉस टेन का फॉर्मूला भूल गया तो फिर से लिखवा देते हैं अभी। पीबीएच वाला तो याद रखिएगा ना, लंब कर्ण आधार पर जो फॉर्मूला है। सती, अमृत, नोमिता, राहुल, उमा का आगे आंसर ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर पार है, आगे बढ़ते हैं। प्रणव भाई का आया है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइन्थ टर्म क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9वां टर्म पूछा है। नीचे दी गई श्रेणी का नाइन्थ टर्म क्या होगा? चलिए 35 सेकेंड दे रहे हैं टाइम आपको, टाइम शुरू हो गया है। 35 सेकेंड, नाइन्थ टर्म पूछा है आपसे। चलिए नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन दिया है कि यदि एक बेलन सिलेंडर की हाइट में 15% इंक्रीज कर दिए और उसके बेस के रेडियस में 10% डिक्रीज कर दिए, तो पूछा कि उसके कर्व सरफेस एरिया में कितना चेंजेज आएगा, कितना परसेंटेज का चेंज आएगा। हिंदी में लिखा हुआ है, अंग्रेजी वाला समझे होंगे। कल से क्वेश्चन बाइलिंगुअल रहेगा। चलिए बनाइए, 30 सेकेंड दे रहे हैं इसके लिए आपको। 30 सेकेंड का टाइम। बेलन का ये याद होगा तो ठीक है, भूल गए होंगे, कर्व सरफेस एरिया तो 2πr/h होता है। कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr/h। चलिए यहाँ तक कर दिए, अब तो जल्दी करिए। चल भाई सबका ठीक है, जिसका जो आंसर है, लास्ट क्वेश्चन आज का है। यदि ललिता घर से अपने विद्यालय के लिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, तो वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर लगने वाले समय से 5 मिनट देरी से पहुंचती है। घर से उसके विद्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है कि 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जाएगा, जितना समय लगेगा उससे 5 मिनट लेट से पहुंचेगा अगर उसका स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर होगा। घर से स्कूल की दूरी क्या होगी, ये पूछा है। समय में निकलता है आपका 30 सेकेंड। समय है आपका 30 सेकेंड, जल्दी करिए। समय आपका 30 सेकेंड, 10 सेकेंड पार है। टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। अमृता का आ गया आंसर, ठीक है।
विकास भाई एकदम सही है। चलो टाइम भी खत्म हो गया है, टाइम भी खत्म हो गया है। उमा का ठीक है, प्रणव भाई ठीक है। चलिए इसी क्वेश्चन से काम शुरू कर देते हैं, जिनका जो बना तो ठीक है, नहीं बना तो एक बार देख लीजिए। ये टॉपिक अपना है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन बोट एंड स्ट्रीम एक ही साथ पढ़ेंगे हम लोग। तो जिस समय पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। इसमें क्या करते हैं, एक बार डिटेल समझा देते हैं, शॉर्ट में बता देते हैं। जो लोग टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़े होंगे, आप सोचिएगा कि एक फॉर्मूला लिखवाए थे आपसे, रिक्वायर्ड डिस्टेंस बराबर अभिष्ट दूरी बराबर, जब 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और अगर वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने पर लगने वाले समय से 5 मिनट देरी से पहुंचता है, मतलब जल्दी पहुंचे और देरी से पहुंचे मतलब डिफरेंस इन टाइम। लेट और बिफोर का कहानी बनेगा तो सोचिएगा डिफरेंस इन टाइम का कहानी होता है। लेट और बिफोर के बारे में बात हो, सोचिएगा आप, डिफरेंस इन टाइम के बारे में कहानी होता है, समय में अंतर के लिए। जब आपसे बोल दे कि देरी से पहुंचता है या जल्दी पहुंचता है, इसका मतलब क्या है, समय में अंतर के लिए बात हो रहा है। तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या लिखिएगा, फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए यहाँ पे कि प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, हमको लगता है ये फॉर्मूला में दिन और लिखवाए थे। प्रोडक्ट ऑफ स्पीड नीचे लिखेंगे यहाँ पर, डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू कर देंगे डिफरेंस इन टाइम, इनटू कर देंगे डिफरेंस इन टाइम। इस फॉर्मूले का यूज करके कैसे बनाइएगा, तो आप लिखिएगा यहाँ पर रिक्वायर्ड डिस्टेंस बराबर, रिक्वायर्ड डिस्टेंस बराबर प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, मतलब 45 गुना 60, डिफरेंस ऑफ स्पीड 45 और 60 के बीच 15 का अंतर है, इनटू डिफरेंस इन टाइम 5 मिनट का, मिनट को बदलेंगे 60 से भाग करके। बस यही से सोचिएगा कैसे काट काटिएगा, 60 से 60 काट दीजिएगा, 15 तिया 45 उड़ाइएगा, 5 तिया 15 किलोमीटर का आंसर लिखिएगा, यही आपका बी नंबर है। अब आपके मन में चल रहा होगा कि सर फॉर्मूला तो लिखवा दिए, फॉर्मूला से तो हम बना लिए, लेकिन फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे क्या कहानी बना, यही तो भूल गए, यही तो नहीं पता चला। जो लोग को याद होगा, जो लोग टॉपिक क्लास में किए थे, उनको तो ये फॉर्मूला लिखवाया गया था, सबको समझाया गया था। जो लोग नहीं क्लास किए हैं अभी तक, उनके लिए समझ लीजिए। तो ऐसे केस में क्या करते हैं कि मान लेते हैं यहाँ से यहाँ का दूरी है, सोच लीजिएगा, यहाँ से हम आपको ये बोल रहे हैं कि ललिता अपने घर से, ये इसका घर है और ये इसका स्कूल है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है, 45 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। तो अगर घर से स्कूल के दूरी को अगर हम लोग बोलते हैं कि डी किलोमीटर का है, तो समय कितना लगेगा, 5 मिनट देरी से पहुंचते हैं। सोचिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जाने में जितना समय लगेगा, उसके तुलना में 5 मिनट लेट हो जाएगा अगर हम जाएंगे 45 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से क्या समझिएगा कि आपसे कहा गया है, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जाएंगे तो जाहिर सा बात है लेट होगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जाएंगे तो आप जल्दी पहुंचेंगे। तो लेट से जाएंगे तो समय ज्यादा लगेगा, सॉरी मतलब धीरे धीरे जाएंगे तो समय ज्यादा लगेगा, स्पीड में जाएंगे तो समय कम लगेगा। मतलब 45 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ज्यादा समय लग रहा है, देरी से पहुंचते हैं, और 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। तो टाइम का डिफरेंस दिया है 5 मिनट देरी से पहुंचना। तो टाइम बराबर क्या होता है भाई, डिस्टेंस बाई स्पीड बोलते हैं ना, टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड। प्रणव भाई नहीं पढ़े थे तो समझ लीजिए, जिन लोगों को भी दिक्कत हुआ है वो लोग समझ लें भाई, जिन किसी भी बच्चे को दिक्कत हुआ है समझ लीजिए। जो लोग बना दिए हैं, प्रणव का वैसे आंसर सही था, जिन लोगों का बन गया है ठीक है, जिनको भी दिक्कत है, टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड, घर से स्कूल का दूरी डी किलोमीटर है। अगर हम 45 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जाते हैं, कितना देर लगेगा, टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस को बोला गया डी किलोमीटर, स्पीड को बोल दिया 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मान लीजिए यही डी किलोमीटर हम जाते हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, तब क्या होता है, आप बोलिएगा डिस्टेंस बाई स्पीड 60। तो दोनों समय में अंतर कितने का, तो 5 मिनट का। इसका मतलब है कि d/45 में से d/60 घटा दीजिएगा तो 5 मिनट।
मिनट का मतलब बाई 60 करिएगा, आवर में चेंज हो जाएगा, चूंकि ये डी किलोमीटर है और ये 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हम लोग मिनट को आवर में चेंज करने के लिए बाई 60 कर दिए। अब आप यहाँ से एलसीएम पकड़िएगा 45 और 60 का, तो क्या लिखिएगा 180 तो लगा ही सकते हैं ना भाई। 45 का 180, 60 दिया 180 बराबर लिख दीजिएगा 5/60, काटिएगा तो क्या होगा 1/12। अब यहीं से कर सकते हैं, आप सोचिए क्या लिखिएगा, यहाँ से क्या कर सकते हैं, 4D में से 3D जाएगा तो D निकल के आएगा, D/180 का मान 1/12, यहीं से 12 से उड़ा दीजिएगा तो 15 से कटेगा, डी का मान लिखिएगा 15 घंटा। क्या दूरी नहीं, डिस्टेंस सॉरी, डी है 15 किलोमीटर, यही आपका आंसर है। डिटेल्स समझ में आ गया होगा सबको, डिटेल्स सबको समझ में आ गया होगा, किसी को दिक्कत है तो क्रॉस करिएगा। अभी 20 नंबर समझ में आ गया होगा, जल्दी एस्नो बोलो, बढ़ेंगे आगे। 20 नंबर क्लियर है भाई? यस सर क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे। फॉर्मूला लिख लीजिएगा रे, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, नीचे डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू डिफरेंस इन टाइम, चालों का गुणनफल ऊपर में, नीचे लिखिएगा चालों का अंतर, इनटू ऊपर में लिखिएगा समय में अंतर, अभिष्ट दूरी बराबर रिक्वायर्ड डिस्टेंस बराबर अभिष्ट दूरी बराबर। और इस क्वेश्चन को ढंग से बनाइएगा, इसी सब टाइप का क्वेश्चन रिपीट होगा तो उस समय फंसिएगा नहीं कि सर फिर याद नहीं है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्वेश्चन का। 19 नंबर में आइए, इसमें क्या करिएगा ध्यान से समझिएगा। यदि एक बेलन की ऊंचाई में 15% की वृद्धि और उसके आधार की त्रिज्या में 10% की कमी की जाए तो बताएं कि उसके वक्र सतह क्षेत्रफल में परिवर्तन कितने का। आपको हमेशा ध्यान क्या रखना है, सोचिए कि पहला चीज फॉर्मूला समझिए क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr/h। आपको मालूम है कि 2 कांस्टेंट टर्म है, पाई 22/7 कांस्टेंट टर्म है, आर और एच वेरिएबल है, आर और एच वेरिएबल है, तो सारा हिसाब किताब करेंगे आर और एच को लेकर, सारा हिसाब किताब करेंगे आर और एच को लेकर। मतलब अगर x% का इंक्रीज और y% का इंक्रीज, तो जो आप परसेंटेज चेंज में लिखते थे कि x + y + xy/100, बस इसी का यूज करके यहाँ पर काम करिएगा। अगर साइन आपका पॉजिटिव आता है, मान लीजिए पॉजिटिव साइन आया तो बोलेंगे परसेंटेज इंक्रीज, घटाने से अगर नेगेटिव साइन आता है तो आप बोलते हैं परसेंटेज डिक्रीज, यही आपका आंसर होगा। आप बोलेंगे ठीक है इस पर तो निकलवा दिए, लेकिन अगर यहाँ पर वॉल्यूम होता तब क्या करते सर? मन में ये आना चाहिए आपको, मन में अगर आ रहा होगा तो बढ़िया है कि कर्व सरफेस एरिया आया तो बोलिएगा इस फॉर्मूले का यूज। अगर यहाँ पे वॉल्यूम होता तो क्या होता? आपको मालूम है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h। πr²h बेलन का सोचिए तो πr² का मतलब कितना, r/h करिएगा। पाई जानते हैं कि हम लोग कांस्टेंट है, तो ये दो आइटम ना r और h, तो जितना प्रतिशत बढ़ेगा घटेगा हमको नहीं मतलब, x% मान लीजिए इंक्रीज, y% इंक्रीज, z% इंक्रीज। अब जो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होगा, बोलेगा ये तो फॉर्मूले याद नहीं है, तो अब बोलेंगे इसको सब सेट करके दिखाइए, तो या तो सेट करके दिखाए, नहीं तो जितना बन के आएगा दो बार, दो आइटम का एक बार निकाल लीजिएगा, जितना आएगा उसका फिर से जेड के साथ निकाल दीजिएगा। समझ गया? बोलेगा नहीं फॉर्मूला बताइए, तो फॉर्मूला के लिए क्या करिएगा, एक बार हम डिराइव करके दिखा देते हैं आपको, दिमाग में सेट हो जाएगा कि x% इंक्रीज, y% इंक्रीज, तो इसके लिए तो परसेंटेज चेंज क्या करते हैं हम लोग, परसेंटेज चेंज में क्या करते हैं, x + y + xy/100, जब दो संख्या दिया रहेगा तब। साथ में तीसरा के लिए क्या करेंगे, जब z% हो जाएगा तो नाउ परसेंटेज चेंज में अब z का भी केस रहेगा तो क्या करिएगा, x + y + xy/100, इसको एज ए x मान लेते हैं, मान लीजिए एक टर्म, अब प्लस z हो गया। अब यहाँ पे हम लोग जोड़ देते हैं कि z% भी इंक्रीज करेगा तब क्या होगा, तो बोलेगा कि +z लिखिए, x + y कर दिए, प्लस xy/100, तो x + y + xy/100 इंटू z/100, इसी को जो सॉल्व करिएगा ना तो क्या लिखिएगा, लिखिएगा आप x + y + z
प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर सोचिए, एक्स वाई बाई 100 दिया हुआ था इस वाले टर्म को लेकर, और प्लस यहाँ से काम करिएगा तो क्या लिखिएगा अब, एक्स जेड प्लस वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड, ये सब में नीचे नीचे 100 100 दिया हुआ है ना, इसको देखिए लीजिए यहाँ पे, तो छोटा छोटा करके लिखना पड़ेगा तभी इसमें हटेगा। क्या लिखिएगा, एक्स प्लस वाई प्लस, देखिए एक्स वाई बाई 100, ठीक है, प्लस कर दिए जेड, इसको जोड़िएगा, नीचे 100 दिया हुआ है तो आप क्या लिखिएगा, एक्स जेड बाई 100, फिर क्या लिखिएगा, वाई जेड बाई 100, ठीक है, प्लस यहाँ पर हो जाएगा एक्स वाई जेड बाई, तीनों गुना हो जाएगा 100 और नीचे 100, मतलब हो जाएगा यहाँ पे 10,000। अब टर्म क्या बैठाइएगा सोच लीजिए, एक्स वाई प्लस जेड, एक्स वाई जेड, यहाँ पर एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, पीछे लिख दीजिएगा 100 प्लस, बाद में बच जाएगा एक्स वाई जेड बाई, लिखिएगा 10,000, 10,000। तो ये बन के आएगा आपका फाइनली परसेंटेज चेंज का। तो इतना करके नहीं मतलब है, फिर से अब इसको एलसीएम पकड़िए, तो इतना करने के पीछे नहीं जाइएगा दिमाग लगाने। सिंपल मान लीजिए कि आपसे यहाँ पे कह देता ना कि 10% का इंक्रीज, सोचिए 20% का इंक्रीज, फिर बोल देता 30% का इंक्रीज, फाइनल कितना इंक्रीज हुआ, तो आप क्या लिखते हैं यहाँ पर ना कि 10 और 20 को एक साथ पकड़ लीजिए, 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20/100, इसको सॉल्व करेंगे तो डबल जीरो कैंसिल, लिखिएगा 10 में 20 जोड़ेंगे, 30 में 2 जोड़ेंगे 32%, और एक लास्ट में कितना बचा हुआ 30%। तो अब इसी दोनों को जोड़िएगा तो लिखिएगा 32 जोड़ 30 जोड़ 32 गुना 30 बटा 100, इसी को लिखिएगा 32 में 30 जोड़िएगा तो 62 जोड़, ये 0 0 कैंसिल, 3 तिया 9, 3 दूना 6, दशमलव लगाइएगा यहाँ पर 9.6, 62 में 9 जोड़िएगा 71.6, यही बन के आएगा, पॉजिटिव है बोलिएगा इंक्रीज, तो सब पॉजिटिव पॉजिटिव दिया हुआ था, इस हिसाब से फॉर्मूला पे जोड़िएगा, तब आप जोड़ के देख लीजिएगा आएगा उतना ही, ठीक है। तभी हम आपको जोड़ के नहीं दिखाने जा रहे हैं। चलिए हम बढ़ा रहे हैं आपको यहाँ पर, तो ये आपको समझ में आया कि इसका डिटेल्स करने नहीं जाइएगा। जब क्वेश्चन में कमी या वृद्धि का केस बनता है तो अब इसका कर्व सरफेस एरिया ओरिजिनल क्या होगा इसमें पुट करिए, ऐसा कुछ दिमाग नहीं लगाइएगा। जब कभी भी इस टाइप से एरिया के बारे में पूछा जाएगा, वॉल्यूम में कितना परिवर्तन आया, परसेंटेज के बारे में जब कभी पूछा जाए तो देखिएगा वेरिएबल कितना है। वेरिएबल आपको केवल चेक कर लेना है, यहाँ पर वेरिएबल आपको दिख गया है कि 2 पाई आर एच में 2 पाई तो कांस्टेंट आइटम में आर एच 2 वेरिएबल है, बस 2 वेरिएबल है। उसके लिए क्या करना होगा, तो ऊंचाई बोल दिया 15% और रेडियस बोल दिया 10%, इसी दोनों में सीधा परसेंटेज चेंज कर दीजिएगा। परसेंटेज चेंज में क्या लिखिएगा, परसेंटेज चेंज में क्या लिखिएगा, तो 15% का वृद्धि 10% की कमी, तो 15 घटाओ 10 जोड़ 15 गुने -10 बटा 100 कर दीजिएगा। 15 घटाओ 10 हो जाएगा 5, प्लस में माइनस से गुना करिएगा तो माइनस, 0 0 कैंसिल, 1.5, तो 5 में से 1.5 जाएगा तो 3.5 बनेगा, 3.5 बनेगा परसेंटेज, और चूंकि बच गया पॉजिटिव इसीलिए बोलिएगा इंक्रीज। तो आप सब लोग तो यही बोले थे कि 3.5% इंक्रीज, बस इसी फॉर्मूला के हिसाब से बना के रख लीजिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। वॉल्यूम होता तो बस जो 3.5% आया फिर से एक बार कर देते, एक बार फिर से निकाल देते, बस बढ़ते हैं आगे, समझ में आ गया होगा। ये पूरा निकालने का नहीं मतलब है कि 2 पाई आर एच निकालिए सर, अब एक बार ये निकाल दिए फिर 15% बढ़ा के इसको लिखेंगे 115/100, फिर लिखेंगे इसको, कोई मतलब नहीं उसका करने का, उतना लेंदी घुमाने का कोई मतलब नहीं है। अमृत बाबू बताइए, कुछ पूछना चाहते हैं? सर अगर इसमें वॉल्यूम का निकल रहा था कमी या वैसी, तो उसमें तो मतलब और एक परसेंटेज दिया रहा था। जी नहीं, दिया नहीं रहता, हाँ दिया रहता नहीं, यहाँ पर क्या हो गया, ऊंचाई तो क्लियर कर दिया, जी सर, रेडियस क्लियर कर दिया। जी तो जब हम जानते हैं कि 2 यहाँ पर तो ये कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, जी वॉल्यूम सर, पाई आर स्क्वायर एच, तो आर और एच का तो कहानी बोल ही दिया कि आर 10% और एच बोल दिया 15%, मतलब आप बोल देते
कि 15% हाइट को बढ़ा दिया और 10-10% इसको कम कर दिया। 2 बार 10-10% अपने से लिख लेते हैं हम लोग। जी सर। और 3.5 आया हुआ है तो 3.5 के बाद फिर करते 3.5 और 10% की कमी तो -10 प्लस करते 3.5 गुना -10/100 कैलकुलेट करते हैं, आंसर आता माइनस में। जी सर। बुझ गए होंगे? जी सर। बस ठीक है, प्रैक्टिस इसी को करिएगा बढ़िया से। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 नंबर क्वेश्चन में फंसा है किसी का तो देख लीजिए। ये 3 का मतलब है 1 गुना 3, 15 का मतलब है 3 गुना 5, मतलब नेक्स्ट टर्म से गुना होते जा रहा है, समझ रहे हैं ना। 35, 5 7 35, तो ये 63, 7 गुना 9 63, तो अगला क्या होगा 9 गुना 11 होगा 99। अगला क्या होगा 11 गुना 13 बोलिएगा। अगला क्या होगा 13 गुना 15 बोलिएगा, दो का अंतर में जा रहा है। 15 गुना 17 बोलिएगा, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 17 गुना 19, 9 7 63, मतलब डी नंबर आंसर। मतलब गुना करके देख लीजिएगा, 19 7 133 का 3 13 बच जाएगा, 19 और 13 जोड़ दीजिएगा तो 9 3 12 32, आंसर है 1/323। समझ में आ गया होगा भाई लोग। जिन लोगों का नहीं बन पाया था क्लियर हो गया होगा। राहुल, हाँ डिनोमिनेटर का डिफरेंस उसी के पीछे कर रहे थे। 3 का मतलब है 1 और 3 के बीच 2 का अंतर है। मेरा सही है, तुम तुक्के मारा था ना रे। प्रणव, परीक्षा में तुक्का जल्दी काम कर जाए तो बढ़िया है, नहीं तो किस्मत खराब परीक्षा में जाके होता है, समझ गया। देख भाई, साइन थीटा का मान 2/3, सेक थीटा कॉट थीटा का मान पूछा गया है। इसी में बोल रहे थे तुमको कि ये साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, कॉट थीटा है, इसके बाद कर देना सेक थीटा, बाद में कर देना कॉसेक थीटा। साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक। पीबीएच का फॉर्मूला याद किया होगा ना, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, टेन थीटा बराबर पी बाई बी, कॉट थीटा बराबर बी बाई पी, सेक थीटा बराबर एच बाई बी, कॉसेक थीटा बराबर एच बाई पी। याद होगा तो ठीक है, नहीं तो याद कर लीजिएगा। बताइए, ज्योमेट्री इसमें ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ाए थे, आप लोग भी पढ़े होंगे 10th में या 9th में, जब ट्रिगोनोमेट्री रहा होगा। पंडित बद्री प्रसाद का कहानी, पंडित बद्री प्रसाद बोले हरी हरी, बुझ गया। पंडित बद्री प्रसाद बोले हरी हरी, फिर से पंडित बद्री प्रसाद बोले हरी हरी, उल्टा हो जाना। एक बार पंडित बद्री प्रसाद बोले हरी हरी सीधा चल जाना, हरी हरी पर जाके वापस हो जाना। पंडित बद्री प्रसाद बोले हरी हरी वापस हो जाना। बस यही P बाई एच, B बाई एच, P बाई बी, B बाई पी, H बाई पी और H बाई बी और H बाई पी। यही पहला कहलाएगा साइन, फिर कहलाएगा कॉस, फिर कहलाएगा टेन, ये वाला आइटम कॉट, फिर उसके बाद सेक, फिर कहलाएगा कॉसेक वाला आइटम। ये बात समझ में आ गया होगा, याद होगा सबको। काहे प्रणव, प्रणव तो भी पाकिस्तान को हरा भरा करने पर लगा हुआ है हिंदुस्तान से। पाकिस्तान भूखा प्यासा करेगा, दूसरा कम्युनिटी का बच्चा लोग रहेगा तो उसको बुरा लगता है ना रे। तुम बातें नहीं पूछता है तो इसीलिए उसको नहीं बोलते हैं, इसी पर बोल देते हैं कि दही दिल पर लेता है भाई लोग। चल भाई ठीक है, मतलब तुमको याद है तो इसको याद रखेंगे हम लोग तो फायदा क्या होगा इसको याद रखने से, कि ये P बाई एच, B बाई एच, P बाई बी, B बाई पी, H बाई बी और H बाई पी, इसी को बोलते जाएंगे, फिर से वापस आ जाएंगे। 6 को टर्म मिलेगा, 6 रेशियो होता है। अब यहाँ पे साइन थीटा का मान 2/3 आया हुआ है, सोचिए तो राइट एंगल ट्रायंगल के पीछे काम करते हैं, लंब बटा कर्ण, तो P बाई एच, P निकल गया 2 रेशियो, H निकल गया 3 रेशियो, B का मान कितना, तो बोलेगा 3 का स्क्वायर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर बोलते हैं ना। तो B का मान निकालने के लिए √H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर बोलेंगे। 3 का स्क्वायर 9 बोलिएगा और 2 का स्क्वायर 4 बोलिएगा, 9 घटाओ 4 बोलिएगा, √5 बन के आएगा। तो ये √5 बन के आया।
अब सोचिए सेक थीटा का मान पूछा क्या होगा, तो सेक थीटा का आपसे मान पूछा यहाँ पर क्या होगा, तो सेक थीटा h/b होता है। h का मतलब निकल के आया 3, h का मान निकल के आया 3 और b का मतलब निकल के आया 3/√5। किसमें दिखा है सेक थीटा? 3/√5 यहाँ पर दिख रहा है सी नंबर में, सी नंबर में दिख रहा है। बता रहे हैं कैसे। कॉट थीटा का मान क्या होगा, तो कॉट थीटा होता है b/p, b का मतलब √5 और p का मतलब 2, √5/2। तो √5/2 तो दिख गया ना सी में, और लिखिएगा 3√5/5 दिया है, नीचे जो दिया है √5 उसको रेशनलाइज कर दिया है। क्या किया, ऊपर नीचे 3√5 में क्या किया ना भाई, 3/√5 में ऊपर नीचे √5 से गुना करवा दिया, तो यही हो जाएगा 3√5 ऊपर और √5 गुना √5 बराबर सीधे 5 बोलेंगे। यही है 3√5/5 और ये √5/2। 17 का सी। जिन लोगों का ठीक था अपना अपना जो सही होगा उसको मारते चलिए, गलतियों को सुधारते चलिएगा। चलिए साइन x बराबर 4/5, मतलब फिर से p/h का मान हो गया है, p/h का मान, तो p का मान 4, h का मान 5, तो b का मान कितना, तो 5 का स्क्वायर 25 घटाओ 4 का स्क्वायर 16, मतलब 9 बराबर 3। 4 5 है तो 3 4 5, कल भी बताया था आपसे ट्रिपलेट होता है राइट एंगल ट्रायंगल का। तो 3 4 5 tan x बाई कॉट x, तो आप जानते हैं ना भाई कि कॉट थीटा बराबर कॉट x बराबर लिख देंगे 1/tan x, चाहे tan x बराबर लिख देते हैं 1/cot x। बुझ गया ना। तो यहाँ पर सोचिए कि tan x बाई कॉट x दिया हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं क्या, tan x इंटू 1/cot x को ऊपर में हो जाएगा tan x ही, मतलब 1/tan x को हटा के यहाँ पे 1/cot x को लिख देंगे tan x, और tan x इंटू tan x, tan स्क्वायर x बोल दीजिएगा। tan x का मतलब कितना, तो tan थीटा बराबर जानते हैं हम लोग कि tan x बराबर होता है p/b, p/b। तो p का मान कितना, b का मान कितना, सोचिए p का मान है 4, तो 4 का स्क्वायर 16, एक जगह दिखा, लगा देंगे आंसर। p/b, b का मान कितना आया था, यहाँ से b का मान आया था 3, b का मान कितना आया था, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, डी नंबर आंसर 16/9। जो लोग लिखे थे सबका ठीक था, गड़बड़ था तो सुधार लीजिएगा। चाहे आपका मान तो tan x का पूरा मान लिखिए, p/b। हम ये बोल रहे थे कि tan x का मतलब लिखते p/b और cot x का मतलब लिखते b/p, तो ऊपर जाके p²/b² होता ना, वही चीज कर दी डायरेक्ट। p का मान 4 है, b का मान 3 है, तो 4/3 का होल स्क्वायर 16/9, यही आपका आंसर था। 15 नंबर में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये तो फॉर्मूला आपको लिखवाए थे, नहीं भी लिखवाए थे तो आप लिख लीजिए इस क्लास में। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। क्योंकि आपको मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, आपको मालूम है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1, आपको मालूम है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1। जैसे पीबीएच वाला कहानी आपको बता दिए, वैसे ये वाला कहानी को लिख लीजिए। जैसे ये वाला पीबीएच, इसको ध्यान कर लीजिएगा और इसको कर लीजिएगा, तो इसी से 6-7 को फॉर्मूला निकल जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, चाहे tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से क्या करते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, चाहे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर बोलेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा। बस यही से काम करने का होगा, बस यही से काम करने का होगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा भाई, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 2 थीटा दिया हुआ है 2 थीटा लगा देंगे, बस फॉर्मूला याद रहेगा सब जगह। बी की जगह डी लगाए थे उमा, वही बोले थे, हड़बड़ा के सब लोग बी लगाया, तुम अपना डी मार दिया। चल भाई 14 नंबर में क्या बोले थे, अब आयत का परिमाप, परिमाप बताए थे आपसे। आयत का, आयत ये दिया हुआ है, सोचिए ये एल है ये बी है। अब परिमाप जानते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी का मान 80 दे दिया, तो यहाँ से हम लोग एल प्लस बी का मान तो 40 बोलेंगे ना भाई। आसन्न भुजाओं का योग 40 मीटर है। एडजेसेंट एडजेसेंट साइड, मतलब अगर हम ए बी सी डी बोलते हैं ना, तो ए बी और बी सी को बोलते हैं एडजेसेंट साइड।
BC और CD को बोलेंगे एडजेसेंट साइड, CD और AD को बोलेंगे एडजेसेंट, AD और AB को बोलेंगे। तो ये B है तो इसको भी B लिखना पड़ेगा, ये L है तो इसको भी L। मतलब एडजेसेंट साइड का योग आपसे बोल दिया है, आसन्न भुजाओं का योग 40 मीटर है, इसका मतलब L प्लस B का मान 40। यहाँ से 2 इंटू L प्लस B का मान 80। तो ये पहला और दूसरा तो एक ही टाइप का आइटम दिख गया आपको, समझ रहे हैं ना। और तीसरा में क्या दे दिया, तो तीसरा वाला केस दिया है आपको थर्ड नंबर में कि चौड़ाई B का मान दे दिया है 10 मीटर। तो सोचिए ना कि केवल L प्लस B से तो हमको L नहीं निकल के आएगा, आयत की लंबाई जो कहा L का मान क्या होगा, हमसे पूछा L का मान बताइए क्या होगा। तो B का मान 10 मीटर दिया हुआ है, L प्लस B का मान 40 दिया हुआ, तो L का मान तो 30 निकाल दीजिएगा। किसके किसके सहायता से बनेगा, तो एक तीसरा तो चाहिए ही। अब तीसरा के साथ या तो पहला दीजिए तब, चाहे तीसरा के साथ हमको तीसरा के साथ चाहे दूसरा का मान दीजिए तब। तो क्या लिखिएगा सोचिए, तीसरा के साथ पहला चाहे दूसरा, तो तीसरा तथा एक या दो में से, यही C नंबर ऑप्शन लगाएंगे। बात समझ में आ गया होगा भाई लोग। सती तुमको दुख हो गया, बताओ रे सती। हाँ सर, इसमें लाए थे पहला और तीसरा, लेकिन हमको ऑप्शन लगाने के लिए नहीं पता चल रहा था किसमें लगाए। हम पहला और तीसरा वाला खोज रहे थे। तो पहला तीसरा तो ठीक है, आप पहला दूसरा से नहीं बनाइएगा, मतलब दूसरा और तीसरा से। पहला तीसरा से तो बन गया था, और दूसरा भी हाँ तो वही सर। हो गया, आसन्न भुजाओं का योग 40, और तो L हाँ प्लस सर। B का मान 40 है, तो ऊपर वाला में दिया था 2 इंटू L प्लस B का मान 80, समझ गए ना। तो यहाँ से L प्लस B का मान तो 40 लाए थे, तो चाहे पहला तीसरा से बनेगा चाहे दूसरा तीसरा से बनेगा। इसीलिए C नंबर ऑप्शन हुआ कि तीसरा तथा एक या दो में से एक, मतलब ये दो ऑप्शन हो गया, थर्ड एंड वन या फिर थर्ड एंड टू, मतलब पहला और फर्स्ट। तीसरा से बन गया तो हम वही वाला ऑप्शन खोज रहे थे सर। अच्छा, इसको छोड़ दिया। डेटा हाँ सर। सफिशिएंसी में देखना होता है कि किस किस से आंसर ला सकते हैं। एग्जैक्ट आंसर निकाल के नहीं पूछता है कि इसका आंसर निकाल के बताइए क्या होगा, ये नहीं पूछता है, क्या होगा बस ये पूछता है किससे निकलेगा उसका आंसर, समझ गए। जी सर। बस वही चीज सोचिएगा। ठीक है, निकल गया तो वहां पे, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं हम लोग 13 नंबर में। यहाँ पर सोचिए y का मान 2x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 3, y का मान 1 दिया, तो y का मान जैसे 1 देंगे मतलब दोनों आइटम बराबर, तो 2x माइनस 1 बराबर x प्लस 3, तो क्या कर दीजिएगा सोचिए, 2x माइनस x बराबर 2x माइनस 2x माइनस x, तो 3 माइनस माइनस 1 मतलब 4 हो जाएगा। तो 2x माइनस x मतलब क्या बन के आएगा सोचिए, x का मान 4 बोल दीजिएगा, x का मान 4 बोले होंगे तो 2x माइनस एक्स बराबर 3, माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अगर दिक्कत बन रहा होगा तो इसमें हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा, करिएगा क्या ना, एक स्टेप लंबा लिखिए। दिक्कत बनता होगा किसी भी बच्चे को, एक स्टेप लंबा बनाइए, 2x माइनस 1 और राइट साइड को लेफ्ट में लाइए, राइट साइड को लेफ्ट में लाइए, तो माइनस एक्स माइनस 3 बराबर 0 बोलिएगा ना। 2x में से x जाएगा तो x बचेगा, माइनस 1 माइनस 3 का मतलब माइनस 4 बराबर 0। अब तो लिखिएगा x का मान 4। उमा रानी बताओ, नहीं बुझाया तो। y का मान जैसे ही y का मान 1 रखिएगा तो 2x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 3 बराबर 1 बोलिएगा, इसीलिए 2x माइनस 1 बराबर x प्लस 3 हो जाएगा। अब 2x माइनस 1 राइट साइड को लेफ्ट में ले आइए, तो माइनस एक्स माइनस 3 बराबर 0, 2x माइनस एक्स x बचेगा, माइनस 1 और माइनस 3 माइनस 4 बराबर 0, x का मान 4 लिखिएगा। उमा को समझ में आ गया होगा। इसमें देखिए 12 नंबर में क्या कंफ्यूज हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस से मल्टीप्लाई ना करिएगा, ये का मान निकालना है। 7a 7a जोड़ 7 चौक 28 बराबर 5a घटाओ 5 दूना 10, क्या कर दीजिएगा 7a माइनस 5a बराबर, अब इधर है माइनस 10 और ये हो जाएगा माइनस 28, 2a का मान लिखिएगा माइनस 38, a का मान लिखिएगा माइनस 19, आपका आंसर है माइनस 19। जिन लोगों का था सबका क्लियर था। दिक्कत होगा तो टोकिएगा, बन जाएगा, बन गया होगा, समझ गए होंगे तो क्लियर है, कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना।
तो इसमें a का मान -19 सबका आया होगा। इसमें जिन लोगों को कंफ्यूजन रहा होगा तो ये भारी भारी पावर देख के कंफ्यूज नहीं करना रे बाबा लोग। भारी भारी x + 1/x का मान तेरा 2 दिया हुआ था। सोचो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या करवा सकते हैं, x² + 1 = 2x, x² + 1 - 2x = 0 लिखिएगा ना, मतलब x - 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 करिएगा तो x - 1 का मान 0 होगा, तो x का मान 1 लिखिएगा। अब जहां जहां x है वहां वहां मान लगा दीजिए। तो x का मान 1 करेंगे, सोचिए x का क्यूब कितना, 1 का क्यूब तो लिखिएगा 1 प्लस 1/x³, तो 1 का क्यूब 1 नहीं रहेगा, तो 1 + 1 डिवाइडेड बाई x का मान 18, 1 का पावर 18 करिएगा तो 1 ही रहेगा, प्लस 1/x का पावर 18, मतलब 1 का पावर 18 करेंगे तो भी 1 रहेगा। तो 1 में 1 जोड़िएगा 2 भागा 2, 2 में 2 से भाग करिएगा तो क्या होगा आंसर बताइए, सी नंबर होगा ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 10 नंबर में। ये बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। एवरेज बोले मीन बोले बात बराबर है। आपको मालूम है कि एवरेज निकालने के लिए करते क्या है, एवरेज निकालने के लिए सम बाई नंबर होता है। आप सबको जोड़ लीजिएगा, कितना था 130, 90, 25, 77 प्लस था 250 प्लस था 100 और नीचे कितना है तो 3 3 6 संख्या दिया हुआ, सबको जोड़ लीजिएगा तो बन जाएगा ना भाई। सबको जोड़कर भाग करके देख लीजिए कितना बन के आएगा। पूरा पूरा ही जोड़ते हैं, 7 5 12 का 2 बनेगा, कैरी 1 बनेगा। आप सोचिए यहाँ पर 5 1 6 7 6 13, 13 में 2 जोड़ेंगे 15, 15 में 3 जोड़ेंगे 18, में 9 जोड़िएगा तो 27, 2 बन के आएगा 3 2 5 5 5 1 672/6 करिएगा 112। आप आंसर बता रहे थे कुछ लोग, सी नंबर। समझ में आ गया होगा, जोड़ घटाव करके देख लीजिएगा आप लोग, समझ गए ना। बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए, एवरेज ऑफ दिस नंबर्स पूछा गया आपसे, कर लीजिएगा उसको। 9 नंबर में सुरेश एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर, मतलब ये मैदान दिया हुआ है, सोचिए स्क्वायर कट में दिया हुआ है, आपसे बोला कि इसका चारों ओर कोनिक बिंदु, कोनिक बिंदु मतलब क्या हुआ, जो वर्टेक्स बोला है ना शीर्ष बिंदु, उसी को कोनिक बिंदु बोलते हैं। तो A B C D इसका वर्टेक्स दिया हुआ है। ए से साइकिल चलाना शुरू करता है, आधा घंटा के बाद वह कोनिक बिंदु सी पर, अब यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ पर पहुंच जाएगा कोनिक बिंदु सी पर, ऐसे करके गया है। तो कोनिक बिंदु सी पर पहुंचा है, तो जो कर्ण ए के विपरीत है, मतलब ए का जस्ट उल्टा बोल रहे हैं ना, यहाँ से इसी का उल्टा है, ए का विपरीत है, अपोजिट ऑफ ए दिया हुआ। तो यदि उसकी गति, अब सोचिए कि स्पीड दिया हुआ था आपको 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ए से सी पर जाने में, ए टू सी, ए से सी पर जाने में 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम कितना लगा, तो टाइम बोलते हैं आधा घंटे का टाइम लगा होगा, समझ रहे हैं ना। तो जरा सोचिए कि ए बी से बी सी जाने में टाइम लग गया आधे घंटे का, तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि ये दूरी कितना तय किया, ए बी प्लस बी सी। तो डिस्टेंस बराबर जानते हैं हम लोग स्पीड इनटू टाइम होता है। तो ए बी प्लस बी सी का मान कितना, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू 1/2 काटिएगा तो 4 किलोमीटर बताइएगा। ए बी और बी सी का मान 4 किलोमीटर, और हम लोग जानते हैं कि वर्ग की सभी भुजा आपस में बराबर होती है। तो ए बी प्लस बी सी का मान 4, तो ए बी का मान हो जाएगा 2 किलोमीटर और बी सी का मान हो जाएगा 2 किलोमीटर। हमसे पूछा, साइड तो मालूम चल गया, हमसे पूछा मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड का स्क्वायर बोलिएगा, यही ना बोलेंगे, भुजा का स्क्वायर, 2 × 2 = 4 वर्ग किलोमीटर। आंसर लिखिएगा 4 वर्ग किलोमीटर, आंसर लिखिएगा। नहीं बुझाए तो बोलिए, दिक्कत हुआ तो बोलिए, समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। किसी को दिक्कत है तो बोल दीजिए, क्रॉस करिए, डिस्कस करिए हमसे। अभी किसी भी बच्चे को दिक्कत अगर हो रहा है तो बताइए, क्लियर हो गया होगा तो ठीक है। समझ गए अमृता शक्ति, चलिए ठीक है, समझ गए उमा तो ठीक है, बढ़ेंगे आगे भाई। विकास भाई, प्रणव, राहुल, किसी को भी दिक्कत है तो बोल देना रे। विकास, उमा, सती, राहुल, प्रणव, किसी को भी दिक्कत होगा तो बोलना भाई। अमृता, अमृत, बताओ भाई। प्रणव कुछ पूछना चाह रहा है। मतलब ए से बी और बी से सी
का डिस्टेंस लेंगे 8, नहीं सर, हम डायरेक्ट ले लिए ए और सी का डिस्टेंस ले लिए था, इसलिए सर। इसमें बोला है कि सुरेश एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर कोनिक बिंदु कोण से ए से साइकिल चलाना शुरू करता है। आधा घंटा के बाद वह कोनिक बिंदु सी पर पहुंचता है जो कर्ण के विपरीत है। तो आपको लगा कि ये बीचों बीच चला जाएगा? हाँ सर, हम डायगोनल ले लिए थे उसमें। डायगोनल लेके निकल गए, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं करिएगा डायगोनल, कोनिक बिंदु से बोला तो आराम से उसको चारों काते काते जाइएगा, बुझे। क्वेश्चन में दिया रहेगा कर्ण के एलोंग, ये क्वेश्चन एगो पूछा गया है ऐसा, इसमें आईबीपीएस पीओ वाला में क्वेश्चन था, तो उसमें दिया होता है कि डायगोनली जाता है, समझ गए, तो उसमें फिर लगाइएगा। ये क्वेश्चन आपको ऐसे से ही पूछता है कि डायगोनली जाता है, तो जैसे यहाँ पर दिया ना कि इसके थ्रू गया तो इसको लगा है आधा घंटा, फिर कभी बोलेगा कि अगर ये डायगोनली जाता है तो इसको लगता है 20 मिनट या 15 मिनट, तभी क्वेश्चन देता है, उस पर भी क्वेश्चन देता है। उमा का बैटरी 5% हो गया है, चल जाना रे, जिसका भी कट गया कोई बात नहीं, वीडियो देख लेना तब समझ गया होगा प्रणव। ठीक है भाई, चलो 8 नंबर क्वेश्चन में, 2 वर्ष में एक मूलधन पर 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर सोचिए कि 10 रुपया ज्यादा है मूलधन तो 2 साल के लिए, तो 2-3 दिन से ये क्वेश्चन करवा रहे हैं कि डिफरेंस बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू r/100 का स्क्वायर, इसी का फॉर्मूला यूज कर दीजिएगा। डिटेल से कोई मतलब नहीं, काम बस यहीं पर करिएगा। डिफरेंस दिया हुआ है 10 रुपए का, प्रिंसिपल पूछा है, रेट दे दिया है 5/100, समय है 2 साल का, तो ये टाइम यहाँ पर 2 नहीं है, 2 साल के लिए ये फॉर्मूला लगाइएगा उस हिसाब से। अब सोचिए, इसी को सॉल्व करिएगा, 5 से काटिएगा तो 20, P इंटू 1/400 का मान यहाँ पे 10 के बराबर है, P का मान लगा दीजिएगा 4000 रुपया। सब लोग बनाए थे, सबका सही था, 4000 सबका सही था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, फॉर्मूला को रख लीजिएगा। 2 साल का सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस को डी से अगर डिनोट करते हो तो डी बराबर P इंटू r/100 का स्क्वायर होता है भाई। 7 नंबर क्वेश्चन में चलो रे। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या था कि गिरीश प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 4 दिनों में एक तस्वीर पेंट कर सकता है। बीमार होने के कारण प्रतिदिन केवल 6 घंटे ही काम कर सका। इस तरह 7 चित्र पेंट किए जाने थे। गिरीश यह काम कितने दिनों में पूरा कर पाएगा? ध्यान रखिएगा, मैन के बारे में दिया हो, डे के बारे में दिया हो, आवर के बारे में दिया हो, इफिशियंसी के बारे में ध्यान से सुनिएगा। मैन, डे, आवर, इफिशियंसी को ऊपर लिखते हैं, इसके अलावा रेस्ट इंफॉर्मेशन जो भी होगा सबको नीचे लिखते हैं। मैन, डे, आवर और इफिशियंसी, मैन, डे, आवर, इफिशियंसी को ऊपर लिखते हैं। क्या क्या बोला गया है? मैन, एम से मैन, डी से आपसे बोल दिया डे, एच से बोल दिया आवर और ई से बोल दिया आपसे इफिशियंसी। इसको बोल दिया रेस्ट इंफॉर्मेशन, इसको बोल दिया रेस्ट इंफॉर्मेशन। भूलिएगा अगर तो सोचिएगा कि MDH मसाला का यूज करिएगा। MDH मसाला देखते हैं ना भाई, MDH मसाला का यूज करिएगा। काहे का? ई माने अंडा, एक्स बनाने में MDH मसाला से अंडा करी बनाइएगा और खा पी के जाके नीचे आराम कीजिएगा, रेस्ट कीजिएगा, रेस्ट कीजिएगा, बुझे। MDH मसाला से अंडा करी बनाइएगा, जाके नीचे रेस्ट कीजिएगा। बस यही फॉर्मूला टाइम एंड वर्क में, सिंगल एक को फॉर्मूला यही पढ़ाएंगे, बाकी सब कुछ जाएगा आपका LCM मेथड में। MDH में क्या है? MDH से क्लियर हो गया होगा। मैन, डे, आवर, इफिशियंसी वाला केस, नीचे रेस्ट इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट दिया होगा। प्रणव भाई 2 मिनट रुक जाओ, उसके बाद हाथ खड़ा करना। 2 स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट पूरा कंप्लीट होगा, दूसरा इनकम्प्लीट होगा। तो 2 स्टेटमेंट दोनों के लिए MDHE बाई रेस्ट इंफॉर्मेशन लिखिएगा। इसके लिए भी MDHE बाई रेस्ट इंफॉर्मेशन। भूलिएगा तो याद रखने के लिए, MDH मसाला से अंडा बनाना है, खा पी के आराम करने नीचे जाना है, ध्यान रखिएगा। M1 D1 H1 E1 बाई रेस्ट इंफॉर्मेशन 1 बराबर M2 D2 H2 E2 बाई रेस्ट इंफॉर्मेशन 2। इसी का यूज करते हुए काम करिएगा, इसी का यूज करते हुए काम करिएगा। तो करना क्या है सोचिए। मैन के बारे में पहला, गिरीश प्रतिदिन 8 घंटे काम करके
4 दिनों में एक तस्वीर बनाता है। गिरीश तो एक ही आदमी है, तो मैन कितना, तो एक आदमी था, 8 घंटे। डे नहीं दिया हुआ है, डे दिया हुआ है 4 दिन, तो 4 दिन काम किया। आवर कितना दिया हुआ है, 8 घंटा। इफिशियंसी नहीं दिया हुआ कि 2 गुनी कार्य क्षमता से 3 गुनी कार्य क्षमता से, नहीं दिया हुआ, छोड़ दिए। अब मैन दिया है, डे दिया, आवर दिया। काम क्या किया, एक तस्वीर पेंट किया। उसको जो भी वर्क होगा ना, इफिशियंसी वर्ड का यूज किया होगा तो ठीक है, नहीं तो एक दिन में इकाई समय में कितना काम किया ये लिखा होगा तो उसको इफिशियंसी बोलेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। इसके अलावा कुछ भी दिया रहेगा, एक तस्वीर पेंट करे, 4 तस्वीर पेंट करे, 5 रुपया कमाए, कुछ दिया रहेगा, सब जाएगा रेस्ट इंफॉर्मेशन में। मैन, डे, आवर, इफिशियंसी के अलावा कुछ भी दिया रहे, रेस्ट इंफॉर्मेशन लगा दीजिएगा। एक तस्वीर पेंट किया तो नीचे 1 लगा दीजिएगा बराबर। गिरीश तो एक ही था, बीमार होने के कारण वह प्रतिदिन केवल 6 घंटे ही काम कर सका। 6 घंटे काम किया, कितना दिन में पूरा काम हो जाएगा, x दिन में पूरा काम हो जाएगा। 7 चित्र उसको पेंट करना था, 7 को नीचे लगा दीजिएगा। कटने वाला होगा काटेंगे, नहीं कटने वाला होगा छोड़ेंगे। 2 से काटिएगा तो 2 से काटिएगा 2 लिखिएगा, 2 से काटिएगा तो 3 लिखिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, 8 सत्ते 56, 56 दूना 112। एक्स का मान लिखेंगे यहाँ पे, एक्स का मान लिखिएगा यहाँ पर, एक्स का मान लिखिएगा 8 से 56 दूना 112 बटा 3, 37 या 111 होता है, 37.1/3 दिन। यही आपका आंसर बन के आएगा, बी नंबर ऑप्शन। प्रणव भाई कुछ बोलना चाह रहे थे, आप हाथ खड़ा किए थे, बताइए। सर पीछे वाला वो जो 8 नंबर क्वेश्चन था उसको एक बार कीजिए ना सर, उसमें फॉर्मूला था हमको नहीं समझ में। सर यहाँ पे जो P 5/100 स्क्वायर लिखे हैं सर, या फिर कुछ और होगा, टाइम होगा वहाँ पे? नहीं, स्क्वायर है, पावर 2 दिया है। डिफरेंस तो टाइम का यूज नहीं है इसमें? 2 साल के लिए ये फॉर्मूला बन के आया है। डिफरेंस बराबर प्रिंसिपल इंटू R/100 का स्क्वायर। चूंकि आप जानते हैं ना कि सिंपल इंटरेस्ट में लिखते हैं प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100, बुझ गए। और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला में लिख देते हैं आप प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 का पावर n -1, यही ना करते हैं। हाँ सर। बस इसी को घटा दीजिएगा ना, SCI में से SI घटा दीजिएगा, उसको D नाम दीजिएगा। तो D का मान यही, जो इसको काट कुटा के ना, प्रिंसिपल तो कॉमन P रख दीजिएगा, कॉमन प्रिंसिपल P रख दीजिएगा। R का मान आपका कॉमन है, R का मान R ही रखिएगा, स्मॉल r लिख दिए थे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। और टाइम जो आपका है वो टाइम की जगह पे 2 लिखिएगा, ठीक है। इसमें यूज करिएगा तो P इंटू R इंटू 2, इसमें यूज करिएगा P इंटू 1 प्लस R/100 का पावर 2 -1। तो A प्लस B का होल स्क्वायर -1 करिएगा, यही काट कुटा करने के बाद यही आंसर हो जाएगा। टाइम एक मिनट, ये 2 दिया हुआ है तो 2 साल के लिए है, इसलिए 2 नहीं लिखा हुआ। यहाँ पर स्क्वायर ही आएगा, बस इसलिए 2 लिखा गया है। ऐसा नहीं कि 2 साल का है 2, 3 साल का होगा 3, 4 साल का 4, ऐसा नहीं करिएगा। 2 साल का होगा तो ये लिखिएगा। अगर यही 3 साल का पूछता अंतर, तो इसके लिए 3 इयर्स के लिए लिखते हैं आप कि डिफरेंस बराबर प्रिंसिपल इंटू R/100 का स्क्वायर। जो 2 साल का होता है उसको लिख लीजिएगा पहले, इंटू 3 प्लस R/100 करिएगा। 3 साल के लिए अगर पूछे तो डिफरेंस फॉर 3 इयर्स यही बन के आएगा। डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 3 इयर्स। लिख लिया इसको? सर समझ गया सर। ठीक है। डिटेल्स कैसे, तो डिटेल्स में यही फॉर्मूला वाला कहानी, फॉर्मूला पर लिख के तोड़िएगा, पूरा एक्सप्लेनेशन है उसका, करने के बाद बनेगा। तो अभी डायरेक्ट फॉर्मूला से काम कर लीजिएगा सर। और प्रॉफिट लॉस में थोड़ा प्रॉब्लम होता है बस। अच्छा कोई बात नहीं, फिर आएंगे वहां भी समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं, वहां भी आके समझेंगे, चलेंगे। चल भाई देखो, यहाँ पे सेम क्वेश्चन बन गया है। 32 आदमी प्रतिदिन, 1:30 बज गया रे। 32 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। प्रतिदिन 10 घंटे काम करके इस काम को 12 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता है? 32 आदमी, सोचिए 32 आदमी 6 घंटा काम करता है, 10 दिन में काम पूरा कर सकता है। मैन, डे और आवर दिया हुआ था, ठीक है भाई। 32 आदमी 6 घंटा 10 दिन,
प्रतिदिन 10 घंटे काम करके इस काम को 12 दिन में समाप्त करने के लिए कितना आदमी, M1 D1 H1 बराबर हो जाएगा M2 में कितना आदमी, X आदमी, 12 दिन D2 और टाइम है 10। इसी को काट छाट करिएगा ना तो क्या क्या हो जाएगा, 0 0 उड़ा दीजिएगा, 6 दूना 12 काटिएगा, 2 से काटिएगा 16, आप लिखे होंगे आंसर 16 इसका। यही जो अभी बोले थे मैन डे आवर इफिशियंसी बाय रेस्ट इंफॉर्मेशन, इसी को याद रखिएगा। जिसका नाम जिसका वैल्यू दिया रहेगा उसका यूज करिएगा। मान ली मैन डे दिया तो लिखिएगा M1 D1 बराबर M2 D2, H दे दिया तो M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2, वर्क दिया तो M1 D1 H1 बटा वर्क 1 बराबर M2 D2 H2 बटा वर्क 2, जैसा दिया वैसा काम, सारा कहानी इसी में खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन फंसेगा बताइएगा। आगे बढ़िए 5 नंबर क्वेश्चन में, एक वस्तु की कीमत 900 रुपया अंकित की गई है। उमा चलिए बहुत सुंदर, लास्ट में देखिए अभी 5 क्वेश्चन और है। एक वस्तु की कीमत 900 रुपया अंकित की गई, मार्क प्राइस दिया हुआ है 900 रुपया, उस पर 8% और 8% की 2 क्रमिक छूट दिया गया है। अच्छा उमा का गड़बड़ हो गया, ठीक है उमा चल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, 7 को अभी तक सही हुआ है, कोई बात नहीं, चलिए निकलिए आप, गड़बड़ हो रहा है तो। यहाँ पर सोचिए कि 8% और 8% का 2 डिस्काउंट दिया भाई, 8% का 2 डिस्काउंट, तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट में लिख लीजिएगा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट समतुल्य बट्टा बराबर लिख लीजिएगा आप, समतुल्य बट्टा, इसी को बोलते हैं एकल बट्टा, सिंगल डिस्काउंट, एकल बट्टा, समतुल्य बट्टा एकल बट्टा में जो फॉर्मूला लिख रहे थे ना अभी, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, तो एकल बट्टा में x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100 कर दीजिएगा। बोलेंगे सर ये कौन फॉर्मूला हो गया, अरे हुआ कुछ नहीं रे भाई, ये 8% डिस्काउंट, 8% का डिस्काउंट, तो -8 जो लिख रहे थे ना x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, इसी में करते, चूंकि ये भी डिस्काउंट ये भी डिस्काउंट, मतलब ये भी माइनस ये भी माइनस, तो इसीलिए हम फॉर्मूला लगा देते माइनस का कि -8 8% डिस्काउंट 8% डिस्काउंट, तो x प्लस वाई हो गया -8 प्लस बोलते फिर कितना, तो -8 इंटू -8 बाई 100 करते ना भाई, तो इसीलिए माइनस यहाँ पर हो जाता -8 -16, और ये कितना हो जाएगा सोचिए, तो 8 64 बटा 100, 64 बटा 100 का मतलब हो जाएगा 0.64, मतलब ये हो जाएगा, घटाइएगा तो -15.36, समझ गए ना, तो ये माइनस का मतलब डिस्काउंट है। तो यहीं पर बोला कि डायरेक्ट करने के लिए कि आप लिखते कि 8 जोड़ 8 घटाओ 8 गुना 8 बटा 100, मतलब 16 माइनस 0.64, यही बन के आएगा 15.36%, तो ये डिस्काउंट। और बोला कि अगर ये 2 बार दीजिएगा अलग अलग तो इतना डिस्काउंट पड़ेगा, और एक ही बार में बोल रहे हैं कि आप 16% डिस्काउंट करना चाहते हैं, ये सेकेंड डिस्काउंट और ये पहला डिस्काउंट। तो बोला विक्रेता को कितना लाभ या कितना हानि, तो एज ए कस्टमर आप सोचिएगा तो आपके लिए फायदामंद सेकेंड वाला है, लेकिन एज ए शॉपकीपर सोचिएगा उसके लिए पहला वाला फायदामंद है कि भाई उसको 15.36% डिस्काउंट देना पड़ा। तो आप सोचिएगा कितना लाभ या कितना हानि, तो इस दोनों परसेंटेज में अंतर कितने का है, बोलिएगा 0.64% का अंतर है। मतलब हम पहले देते 15.36, सोचिए ना किसी दुकान में गए, दुकान वाला आपको पहले 20% का डिस्काउंट दिया और आप बहुत मोल मोलाई किए तब उसको दे दिया आपको 30% का, तो उसको तो घाटा ही ना हुआ, आपको भले फायदा हो रहा है। दुकान वाले को घाटा क्या हुआ, तो पहले मान लीजिए 50 रुपया कमाएगा, अब वो 30 रुपया कमा रहा, तो भले प्रॉफिट में है, लेकिन उसके तुलना में 50 के तुलना में तो लॉस ही ना दिखेगा उसको, बस ये बात कहना चाह रहे थे। तो सोचिएगा कि दुकान वाले के लिए क्या हुआ, तो भाई 15.36% का प्रॉफिट होता, डिस्काउंट देता, अब दे रहा है 16%, मतलब 0.64% उसको लॉस होगा। लॉस कितना होगा, तो लिखिएगा 0.64% ऑफ किसका, तो अंकित मूल्य 900 रुपया रखे थे, यहीं से काटिएगा, परसेंटेज का मतलब डबल जीरो कैंसिल, 9 चौके 36, 9 छके 54 और 3 57, 5.76 रुपया का हानि। जो लोग लिखे थे सबका सही था, जो लोग भी लिखे थे अपने तरफ से सोचकर फायदा, हाँ वही गड़बड़ हुआ है। तुम एज ए शॉपकीपर सोचेगा तो तुमको समझ में आएगा कहाँ गड़बड़ी हुआ था। कारे उमा माँ बाप करके कह रहा है कि जाएंगे जाएंगे, जा नहीं रहा है रे। देख भाई 1250 संतरों को एक कक्षा की लड़कियों के समूह में बांटा जाता है, नंबर ऑफ गर्ल्स को बोलेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स को बोलेंगे अगर x,
तो क्वेश्चन में बोला कि हर एक लड़की को कितना मिलता है, तो लड़कियों की संख्या का 2 गुना, मतलब ईच गर्ल गेट्स कितना, तो बोलिएगा 2x संतरा। तो टोटल नंबर ऑफ, इसीलिए टोटल नंबर ऑफ संतरा कितना था, ऑरेंजेस कितना था, तो बोलिएगा x इंटू 2x, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x स्क्वायर का मान बोलिएगा 1250, यहीं से उड़ाइएगा, 2 का मान काटिएगा 625, इसीलिए x का मान लिखिएगा 25। पूछा क्या आपसे, उस समूह में लड़कियों की संख्या x है, x का मान 25 आया हुआ था। जिन लोगों का ठीक है समझ गए होंगे, जिन लोगों का दिक्कत होगा क्लियर हो रहा होगा। लड़कियों की संख्या को x बोलेंगे, हर एक लड़की को मिलेगा संतरा 2x, टोटल नंबर ऑफ संतरा x इंटू 2x। मान लीजिए एक लड़की है, 2 को दीजिएगा, तो 1 इंटू 2 बराबर 2 पीस, 2 लड़की होगी, सबको 2 को दीजिएगा, तो मतलब 2 इंटू 2 का मतलब 4। तो टोटल नंबर ऑफ संतरा कितना, 4 दूना 8 को रहेगा, तब ना बोलिएगा, बस इसी हिसाब से। तो x हो गया, 2x बोल दिए, गुना भाग करिएगा, आंसर आएगा। गलत हो गया कोई बात नहीं, दिल पर नहीं लेना है, समझ तो रही होंगे, टाइम देते तो खर्च से बनता, बोल बोल के प्रेशर बढ़ा देते हैं आपको, और आप गलती करिए, अभी दिक्कत नहीं है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर किसको, तो ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल निकालने से पूरा पूरा नहीं आता हो, मतलब फाइनाइट और इनफाइनाइट डेसिमल के रूप में क्लियर कट नहीं बोल पाते। इनफाइनाइट नंबर तो रहेगा, लेकिन उसमें क्या बोलते हैं उसको, टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला केस, कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वाला केस हो जाता है, कि उसमें ये काटिएगा तो 7, ये काटिएगा 12, ये कट जाएगा, जो भी आएगा, लेकिन √2 का मान 1.414 के आगे भी आते रहता है, क्या आएगा वो क्लियर नहीं होता है। जैसे 1/3 कर दिए तो 0.33, तो लास्ट में कितना 3 3 3 3 आते जाएगा, ये हमको मालूम है, लेकिन इसमें क्या आएगा ये नहीं मालूम है, यही इरेशनल नंबर कहलाता है। बढ़िए आगे, इकाई अंक क्या होगा, तो 8 में 9 से गुना करेंगे, 72 का 2 छक्के 12, 2 दूना 4, आंसर आएगा ए। पहला नंबर में क्या बोलिएगा, कंटेनर में सोचिए 4/5 भाग भरा है, जब उसमें से 6 बोतल तेल निकाला गया, फिर उसमें 4 बोतल, 6 निकाल लिए, 4 बोतल डाल दिए, मतलब 2 बोतल का घपला कर दिए, तो 3/4 भाग भरा रह गया। तो सोचिए पहले 4/5 भाग भरा हुआ था, अब 3/4 भाग बच गया, तो बताएं बर्तन में तेल का कितना बोतल आ सकता है। तो ये 2 बोतल का कहानी है, ध्यान से समझिएगा। आपसे कहा गया था x मान के बना सकते हैं, लेकिन आपको कहा गया था कि जब ये बट्टा का रूप में देखिएगा ना, तो डेनोमिनेटर का एलसीएम पकड़ लीजिएगा। आप बोलेंगे कि एलसीएम ऑफ 5 और 4 बराबर 20। आप बोलिएगा कि बर्तन में कितना बोतल, तो कुल मिला के 20 बोतल आ सकता है, ये सोचिएगा। टोटल बोतल की संख्या कितनी है, तो हम लोग रेशियो के हिसाब से मान लेते हैं कि टोटल 20 है। तो 4/5 भाग भरा हुआ था, तो 4/5 इंटू 20 करिएगा तो कितना, 16 बोतल बोलिएगा। और बाद में 6 बोतल निकाले, 4 बोतल डाले, मतलब 2 बोतल का तेल वेल किए, तो कितना हुआ, हमको 2 बोतल जब निकाल लिए तो हमारे हिसाब से कितना हो रहा है, तो बोलेगा 3/4 पार्ट। तो 3/4 का मतलब कितना, 3/4 गुना 20 बराबर 4 से काटिएगा तो 5 दिया 15 बोतल, ये ना बोलिएगा। तो सोचिए कि निकालने डालने से हमको 2 बोतल का अंतर, और यहाँ पर कितने बोतल का, 16-15 के बीच 1 का। तो आप बोलिएगा कि 1 का मान 2 है, तो टोटल कितना माने थे, 20 माने थे, 20 का मान कितना, 20 का मान 40 बोलेंगे। आपका मान अब x मानिए, लिखिए उसको 4/5x माइनस 6 बोतल जोड़ 4 बोतल, 4 बोतल 6b 4b बराबर बोलिएगा 3/4x। तब यहीं से अब x का हटा के यहाँ पर b का मान निकालिएगा तो वो बन के आएगा। इतना 3-5 करने से कोई मतलब नहीं है, सीधा काम 4/5 3/4, 5 और 4 का एलसीएम पकड़ लीजिएगा, 20 बोलिएगा। टोटल 20 बोतल था भरा हुआ उसमें, उस कंटेनर में 20 बोतल, 4/5 भाग का मतलब 16 बोतल था। 6 बोतल पानी निकाल, 6 बोतल तेल निकाल लिए, 4 बोतल तेल डाल दिए, 2 बोतल का कहानी बन गया। लास्ट में पता चला 15 बोतल है, तो 1 बोतल का घपला हुआ हम लोगों के साइड से, मतलब ये रेशियो में बात कर रहे थे, 4/5 4:5 होता है। तो रेशियो में हो गया है 1 का अंतर, यहाँ पर दिख रहा है 2 का अंतर, 20 माने थे हम लोग, 20 का मान 40, यही आपका आंसर है। बात समझ में आ गया होगा सबको भाई लोग, बात सबको समझ में आ गया होगा रे, सबको समझ में आ गया होगा। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20। थैंक यू वेरी मच, हो गया तुम लोगों को। चलो, हिंदी में प्रॉब्लम हो रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, कल से बाइलिंगुअल रहेगा सर। जो दिक्कत है आज से कोई दिक्कत नहीं है। कितना कितना सही, कितना कितना गलती, एक बार जल्दी जल्दी बता दीजिए, दिल पर कोई नहीं लीजिए। कितना सही कितना गलती, जल्दी जल्दी बताओ। कितना सही कितना गलती, कोई बात नहीं है। अनम्यूट हो जाओ भाई लोग, सब लोग अनम्यूट हो जाओ रे। यस सर। सती आज 11 सही है, रॉन्ग 6 था। अमृता का 6 गलती हो गया था, कोई बात नहीं। विकास भाई 8 हो गया है। अमृत का है 12 सही। राहुल 15 सही है सर। 15 किसका रे? प्रणव का? मेरा, हाँ सर। अच्छा, ठीक है ठीक है। उमा बताओ सर तुम्हारा। हाँ सर राहुल, आप लेट से ज्वाइन किए थे, ठीक है। क्या बोले प्रणव? सर सिर्फ मतलब प्रॉफिट लॉस और एसआई सीआई मेंसुरेशन, यही तीनों चारों टॉपिक में गलती होता है, अच्छा, थोड़ा प्रॉब्लम होता है बस। नहीं ठीक है, सब धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। तो कल से 2-3 तो ऐसा माइनर माइनर मिस्टेक हुआ है ना, अपने हिसाब से सोच लिए, हाँ तो होता है, उसमें गलती हो गया। आता और हुआ थोड़ा सही। टाइम मिलता ना तो वो 20 का 20 बनता, क्योंकि क्वेश्चन बहुत टफ नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था। वो थोड़ा सा और टाइम मिलता ना तो फिर कर लेता था। समझ रहे हैं, कोई नहीं दिक्कत नहीं सर, और क्वेश्चन आप देते हैं उसके बाद जो आप बोलना स्टार्ट करते हैं और हाँ कंफ्यूज हो सर। जाते हैं। सर आप सर सिर्फ क्वेश्चन देके छोड़ दीजिए सर, बस हम। नहीं नहीं, छोड़ेंगे। क्वेश्चन देके छोड़ेंगे तब तो आप सही कर लीजिएगा। यस सर, हाँ सर वो ऐसा ही तो सही है बनाना सर, है, सही है। माथा में तो प्रेशर, प्रेशर घुसाना है अभी, हाँ आप समझ रहे हैं ना। यस सर, हाँ। जैसे बोलना शुरू करते हैं आपका दिमाग में धक 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 शुरू हो जाएगा। प्रणव और समझा? दो तीन तुक्का मारे वो भी सही है। तो तुक्का का फेरा अपने खुश हो जाना रे, तुक्का का नहीं फेरा सर, नहीं करना। तुक्का में कभी कभी सही होता है, ऑलमोस्ट गलत ही होता है। सर मतलब तुक्का मिडल, हम ऐसे नहीं मारते हैं सर, इसमें मतलब पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं, हल्का फुल्का गलती आता है ना तब तुक्का मारते हैं। हाँ तब ठीक है, नहीं तो तुक्का का बहुत हिसाब सही किताब है। नहीं पड़ जाना। चलो ठीक है, कल से उसका रहेगा, पैटर्न रहेगा सेम। अंग्रेजी हिंदी वाला कर देंगे। अमृत भाई तुम्हारा कितना रे? सती तुम्हारा? सर मेरा 11 सही हुआ आज। अच्छा ठीक है, जिसका जितना सही है। चलिए सब ठीक है, कल से सब लोग टाइम पर आइएगा। और दूसरा कहानी क्या करना है कि जो क्वेश्चन कर लेते हैं उसको जाके घर पे फिर दोबारा बना के देख लीजिएगा, ठीक है। सर 12 करेक्ट हुआ। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक है, जितना हुआ सब ठीक है। टाइम पर खाली रहिएगा राहुल भाई, कल से घुसिएगा टाइम पर। चलिए भाई ठीक समय है पे आपका। आंसर नहीं दे सकते हैं सर, लेकिन क्या हो गया? समय पे आंसर नहीं दे पाते हैं सर। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे देखिए सब ठीक हो जाएगा। समय पर आंसर दे पाइएगा, सब ठीक हो जाएगा। जी सर। चलिए ठीक है, धन्यवाद।